हे मॉर्निंग। सो गाइस, आप सभी ने बहुत ज़्यादा कमेंट करके बताया कि सर हमें आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, हमें इंटरव्यू के लिए टिप्स दीजिए। आपका कैसा इंटरव्यू गया, कैसे आप सिलेक्ट हुए, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा गया, तो इस रिलेटेड मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं अपने जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, सभी इंटरव्यूज़ में क्या मैंने कॉमन मिस्टेक्स किया, चलो मिस्टेक्स की बात अलग है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, आप लोग के लिए क्या टिप्स रहेगा कि आप लोग अपना इंटरव्यू एकदम फोड़ देंगे अच्छे तरीके से, वो सभी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ और क्वेरीज होता है तो आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि मेरा उत्साह बढ़ जाएगा और ऐसे कमाल के वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्त, आप लोग आ चुके हो ये वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिकली अपने टिप्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने इंटरव्यू से क्या सीखा, मेरा क्या क्वेश्चन पूछा गया मुझे। सबसे पहले शुरू करते हैं यार, कितने इंटरव्यूज़ मैं दे चुका हूँ आज तक। इंटरव्यू, मेरा पहला इंटरव्यू कब हुआ था मुझे वैसे पर्टिकुलरली याद नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जब मैं स्कूल टाइम में था, ऐसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह आया था, तो उसको इंटरव्यू तो नहीं बोलेंगे बट मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना बोलेंगे कि हाँ कोई प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू में वही होता है, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, अपने आप के बारे में बोल रहे होते हो। तो अभी मैं बताऊँगा कि आप बोलते हो जब, हो ना, सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ, किसी किसी में आपको टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाएगा, बट अगर ओवरऑल मैं सभी का समरी निकालूँ तो सभी से ये पता चल रहा है कि वो लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखना चाहते हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना चाहते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को देखना चाहते हैं। तो ये जो तीन चीज़ है, वो ये तीन चीज़ बहुत मैटर करता है। फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, आपके प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को आप लोग वो देखते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि आप उसी सिचुएशन में रह के जवाब को कैसे बनाते हो, कैसे देते हो और क्या डिसीजन लेते हो। और तीसरा जो रहता है वो है कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंटली आप बोलते हो। अगर आप झूठ भी बोलते हो तो कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हो, सच बोलते हो तो कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हो। तो मैं शुरू करता हूँ कॉन्फिडेंस से, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है ना, आप काफ़ी वीडियोस में भी सुने होंगे, डूबती हुई नाव को भी सीधा कर सकता है कॉन्फिडेंस। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको चीज़ें करना है। मेरे साथ पहला कॉन्फिडेंस का सीन ये हुआ था जब मैं क्लास 10th में था। साइंस एग्जीबिशन के लिए मैं गया हुआ था एक नेशनल लेवल कंपटीशन में, ठीक है। पहले तो रीजनल लेवल था, तो रीजनल लेवल पे मुझे प्रेजेंट करना था चीज़ें, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। तो मेरे बगल में जो भैया थे, वो मतलब वो भी अपना साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक ट्रिक बताया, उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो अभी पूछने आएगा बंदा, तू सोचना कि वो बंदे को कुछ नहीं आता, ये सोचना कि वो बंदे को कुछ नहीं आता। जो भी चीज़ ये प्रोजेक्ट के बारे में है, तू सिखाएगा उसको। अब इतने कॉन्फिडेंटली सिखाना उसको कि उसको कुछ पता भी ना हो तब भी वो सीख जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बताया उस टाइम पे, पता नहीं वो सेंटेंस सुनने के बाद मेरे अंदर क्या आ गया। मैंने सोचा कि ये बच्चा है, मतलब जो इंटरव्यू आ रहे हैं वो तो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता, मैं सिखाऊंगा इसे, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मैं खुद इसको बताऊंगा। तो मैंने जब बताना स्टार्ट किया, उनका क्रॉस क्वेश्चन भी आया कि आप इसको ऐसे समझाओ जैसे कोई एक गांव का आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको कैसे समझाओगे। तो मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके बताया। मैं कुछ इंग्लिश टर्म यूज़ कर देता था, तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश टर्म नहीं, एक गांव का आदमी है, वो इंग्लिश समझता नहीं है, उसको हिंदी में बताओ। तो हिंदी में मैंने वर्ड ले लेके बताया। फिर उन्होंने पूछा कि ये बेल्ट जो है ना आपने यूज़ किया, मेरा एक प्रोजेक्ट था, वो बेल्ट को आपने क्यों यूज़ किया। मुझे पता नहीं था, मैंने कुछ पढ़ा हुआ था बेल्ट के बारे में, मैंने बता दिया। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मेरा सिलेक्ट हो गया। अब जो इंटरव्यू थे वो बाहर आके मुझे बताया कि वो बेल्ट के बारे में तूने जो बताया क्या सही इन्फॉर्मेशन था। मैंने बोला मुझे पता नहीं सर, मैंने जितना भी चीज़ बताया कॉन्फिडेंटली बताया, जितना आता था मैंने आपको बता दिया। बट वो बोले कि जो बेल्ट के बारे में जो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा, वो क्वेश्चन का आंसर तूने गलत दिया था, बट मैं तुझे इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि तेरा कॉन्फिडेंस था। गलत चीज़ को भी तूने इतने सही तरीके से बता दिया, उसका यूज़ केस बता दिया, भले उसका नाम तुझे पता नहीं था, बट तूने वो जो चीज़ बताया इतने कॉन्फिडेंटली उसको एक्सप्लेन किया, उसी वजह से तेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, आप लोग भी ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। किसी भी जगह पे जाओ, आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल कर लोगे। अगर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा ना, सभी चीज़ आप पार कर लोगे। पहला चीज़ हो गया कॉन्फिडेंस। अभी बात करते हैं इंटरव्यू में मेरा कॉन्फिडेंस कैसे काम आया। इंटरव्यू का जो भी जर्नी होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपको मल्टीपल सवाल पूछे जाएंगे, बट एक फ्रेम होता है, एक सीक्वेंस होता है, जिस तरीके से आपका फ्लो जाएगा, वो तरीके को अभी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको मैं बताऊंगा पैटर्न के बारे में, क्या पैटर्न से पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उससे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेंगे कि वो कौन सी कंपनी में काम करते हैं,
मतलब जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी के बारे में बताएंगे, कितने साल के लिए वो लोग काम कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। वो पार्ट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों ध्यान से सुनना है? क्योंकि जब आपका इंटरव्यू खत्म हो रहा होगा वहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि एनी क्वेश्चंस फॉर अस, यानी कि रिटर्न में आपका कुछ क्वेश्चन है क्या उनके लिए। तो उस जगह पे आपको वो जो इंट्रोडक्शन में बोले होंगे उस बेसिस पे आपको अपना सवाल पूछना है। उसी के साथ साथ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बताना है, डिटेल में बताना है, कितने साल के आप एक्सपीरियंस हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ ये जॉब के लिए क्यों आप इंटरेस्ट हो, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, वो सारा चीज़ आपको बेसिक एकदम स्टार्टिंग से समझाना है। 3 से 4 मिनट के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन रखना, ताकि बहुत अच्छे से उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो पाए। तो दोस्त, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून सर, या फिर गुड मॉर्निंग सर, आपको टाइम देखना है सर है या मैम है। उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ आकाश दास, या फिर आई एम आकाश दास, कुछ भी बोल सकते हो। वो बोलने के बाद आपको बोलना है कि आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज। और फिलहाल आप कौन सी ईयर में हो? 3rd ईयर में काफ़ी लोग का इंटरव्यू होता है, 4th ईयर में काफ़ी लोग का इंटरव्यू होता है, डिपेंड करता है। और उसके बाद मतलब जैसे आपने बता दिया, फिर आपको बताना है कि आपका हॉबी क्या है। वो पूछ सकते हैं, लेकिन उनको उतना पूछने का मौका ही क्यों देना जब आप बता सकते हो। बट इतना चीज़ कवर मत कर लेना कि उनके पास पूछने के लिए कुछ बचा ही ना हो। बट हॉबीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं अपने हॉबीज़ में बताता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, वीडियो एडिटिंग करना मुझे पसंद है, और इंग्लिश में बताना होता है सब चीज़, क्योंकि वो इंटरव्यू जो होते हैं वो इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। और किसी किसी मोमेंट पे अगर हिंदी पे आगे कम्युनिकेशन तो हिंदी में बता देना। अदरवाइज मैंने अभी तक जितना भी इंटरव्यू दिया है सभी इंटरव्यू में इंग्लिश में ही पूछा जाता है। सो माई हॉबी इज़ वीडियो एडिटिंग। एज आई मेंशन, वीडियो एडिटिंग इन माई फ्री टाइम I shoot videos by sharing my experience on my YouTube channel, which is having around 19-20,000 subscribers. और in my free time I also play the musical instrument keyboard, so that is also one more hobby. रीडिंग देखो बता सकते हो अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना पसंद है। अगर पढ़ना पसंद नहीं है, बस ऐसे बोल रहे हो, कभी कभार पढ़ लेते हो, ऐसा मत पूछना, क्योंकि जो इंटरव्यूअर लोग होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो अगर आप रीडिंग से पूछ लिए तो ये ऑथर का नाम बताओ, उन्होंने क्या बुक्स लिखा है उसका नाम बताओ, ये सब में आप उलझ जाओगे। इसीलिए रीडिंग को थोड़ा सा साइड पे रखना। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत एक अच्छे रीडर हो, रेगुलर पढ़ते हो, डेली किताब पढ़ते हो, तब आप बता सकते हो कि रीडिंग आपका एक हॉबी है। देखो भाई लोग, फिलहाल मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइज भी हो सकता है, वीडियो में भी थोड़ा सा नॉइज दिख सकता है, पता नहीं, बट मुझे अच्छा लग रहा है शूट करने में, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आउटडोर में आके आज शूट कर रहा हूँ। अभी मैंने बता दिया आपको इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो सवाल पूछा जाता है वो बेसिकली रहता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्या आपने प्रोजेक्ट करा हुआ है उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर लो। तो प्रोजेक्ट को ऐसे रखना, मतलब जब आप प्रोजेक्ट बना भी रहे हो ना, इतने केयरफुली एकदम प्यार से बनाना ताकि खुद सब चीज़ उसके बारे में जानते हो। जैसे आपका खुद का घर है तो घर के सारे काम करने आपको आने चाहिए, जैसे कि खाना बनाना हो गया, घर में झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बोला जाए तो आप कर सकते हो ना ये चीज़ें। उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट को इतने प्यार से बनाना, इतने शिद्दत के साथ बनाना ताकि उससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाए बता पाओ। जैसे मेरा प्रोजेक्ट था कोविड रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था, दूसरा प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड था। तो उसमें रिलेटेड मतलब जितने भी सवाल मेरे से पूछा गया मैंने सब आंसर दिया कि ये आपने डायग्राम क्यों इंक्लूड करा हुआ है, ये ग्राफ का मतलब क्या होता है, आपने ये कोड क्यों लिखा हुआ है, आपका मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से लिया, आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया। ऐसे सवालों के लिए आप तैयार हो जाओ बिल्कुल। और मैं ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस और सेट ऑफ आंसर्स एकदम प्रिपेयर करके रखा था, ताकि अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ ना, झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि कोई पकड़ ही नहीं पाया कि ये झूठ है, इतने फ्लुएंटली आप बोल रहे हो। जैसे झूठ तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सब चीज़ आप जेन्युइनली खुद से कर लेना। जैसे मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो प्रोजेक्ट में वो जेन्युइननेस आपका चेक करने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे पूछा गया आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपने आइडिया कहाँ से लिया, तो मैंने सिंपल बता दिया, आपको भी बता देता हूँ। मुझे अगर वो सवाल पूछा गया तो मैंने क्या आंसर दिया, मैंने आंसर दिया कि सर ये प्रोजेक्ट के बारे में ना मैंने डायरेक्टली एक रैंडम आइडिया लिया। कैसे लिया, क्लास में 10 टॉपिक दिया गया, टीचर ने 10 टॉपिक दिया, उन्होंने बोला कि ये 10 टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक चूज करो, इस पे प्रोजेक्ट बना दो। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया, ये 10 टॉपिक को छोड़ दो, अगर आपको मन नहीं है कुछ ऐसा टॉपिक लेना जो कि ट्रेंडिंग चल रहा हो या फिर जिस पे आप काम कर सकते हो, हमें पूछ लेना, आइडिया को हम वेरीफाई कर लेंगे, तो इस पे प्रोजेक्ट बना लेना। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो कोविड बहुत चल रहा है,
तो कोविड रिलेटेड कुछ बनाते हैं ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, नॉलेज गेन भी हो जाएगा और कुछ सीख भी पाएंगे। अल्टीमेट मोटिव था कि कुछ सीख पाएंगे। तो मैंने कोविड रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया कि हाँ, हम केसेस वगैरह लेंगे पास्ट कुछ दिनों के, कुछ महीनों के, और आने वाले 5 दिनों के, 7 दिनों के केस को हम प्रेडिक्ट करेंगे, रिकवरी रेट क्या हो रहा है उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके का मेरा प्रोजेक्ट था। अब वहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा कि प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा। तो मैंने बताया कि ऑब्वियसली सर, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस रिलेटेड मैंने बहुत सारा टॉपिक सीखा। और प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है, डू यू फेस एनी प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि यस, आई फेस्ड वन प्रॉब्लम, कि मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं नंबर पे वैल्यू दिखा रहा था कि इतने इतने केसेस आएंगे। बट मैम ने बोला कि अगर इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर लेते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका आउटपुट दिखेगा। तो मुझे तो प्रिंट करना नहीं आया, तो मैंने एक दोस्त का हेल्प लिया जो कि प्रोजेक्ट के ग्रुप के बाहर से था, और उससे मैंने आइडिया लेके ग्राफ प्लॉट करना सीख गया। तो मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, मेरा सीखना भी काम बन गया। तो वो खुश हो गए कि यार हाँ, आप हेल्प ले रहे हो। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि कंपनी में जाके अगर आप कुछ काम कर रहे हो और किसी जगह पे फंस जाते हो, तो क्या आप ईगो के वजह से दूसरों से जाके पूछोगे नहीं, या खुद बैठे रहोगे, या फिर आप फ्रेंडली वे में जाके बात करते हो। तो मैंने बोला कि मैं फ्रेंडली वे में जाके बात किया और हेल्प लिया उनसे, और इन रिटर्न काम भी हो गया, मेरा लर्निंग भी हो गया, मैंने 2 चीज़ नया सीख लिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके टीम में कितने मेंबर्स थे। मैंने बोला 3 मेंबर्स थे, मुझे इंक्लूड करके। तो 3 लोगों ने हमने मिलकर ये काम किया था। तो बोले ठीक है। और ऐसे मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम्स होगा आप लोग तैयार कर लेना। प्रोजेक्ट रिलेटेड भी वीडियो चाहते हो तो बना दूंगा, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। और ये था मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट रिलेटेड, आपको डिटेल में समझा लेना है ताकि उनकी तरफ से कोई क्रॉस क्वेश्चन आए ही नहीं, और आ भी रहा है तो आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहना। तो मैंने आपको बेसिक 2 क्वेश्चन बता दिया। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोड्यूस करने बोलेंगे। दूसरा हो गया आपके प्रोजेक्ट के बारे में। तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा क्या क्वेश्चन हो सकता है, दोज क्वेश्चंस मे बी रिलेटेड टू योर टेक्निकल नॉलेज। देखो, इंटरव्यू मैंने बताया कि 2 तरीके से होता है, एक होता है टीआर, दूसरा होता है एचआर। टीआर में कंप्लीटली वो टेक्निकल बेस्ड होता है, एचआर में आपको नॉर्मल जान पहचान टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मैं दोनों को कंबाइन करके बता देता हूँ। जो टेक्निकल में होता है ना, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछेंगे। अगर आपने मेंशन किया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, या फिर उनके पास आपका रेज्यूमे है, रेज्यूमे आपको पहले से भेजना होता है, रेज्यूमे में आपने जो चीज़ लिखा हुआ है उस बेसिस पे वो पूछेंगे। आपको जावा आता है, जावा मेंशन किया है तो जावा रिलेटेड पूछ लेंगे। पाइथन आता है, कुछ काम कर रखा है, पाइथन रिलेटेड पूछ लेंगे। तो वो टेक्निकल रिलेटेड, क्या डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, सी लैंग्वेज को हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी कंपनी में काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं, जैसे जो सी और C++ में आप लोग प्रोग्राम लिखते हो, ऊपर हैश इंक्लूड से शुरू होता है, तो वो हैश इंक्लूड पार्ट को हम लोग क्यों लिखते हैं, उसका काम क्या है, समझा दो। मैंने बिल्कुल प्यार से अच्छे से समझा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आपस दोस्तों में डिस्कस होते होते एक बार हो गया। ये भी बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो दोस्त लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उनके एक्सपीरियंस को भी आपको सुनना है प्यार से, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होता है काफ़ी बार। ये जो सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि हैश इंक्लूड वाला, किसी और दोस्त को या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा हुआ था, उन्होंने बताया था कि इसका काम ऐसा होता है, ये होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो लोड कर लेता है। और मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी समझा दिया। मैंने क्या एग्जांपल दिया, आप सुनना चाहोगे? देखो, मैं इंटरव्यू वीडियो बना रहा हूँ तो डिटेल में बनाना चाहता हूँ, भले वीडियो जितना भी लंबा हो जाए, मैं सब चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो भले आपको ये प्रोग्राम के बारे में आता हो नहीं आता हो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना मेरा। मैंने रिप्लाई किया कि सर, आप जैसे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मोबाइल डेटा को ऑन करना पड़ेगा अगर हम सिम से अपना नेट चलाना चाहते हैं, या फिर वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा ताकि हम वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट हो पाए। तो नेट आप तभी चला सकते हो जब आप वाईफाई ऑन करोगे या फिर मोबाइल डेटा ऑन करोगे। उसी तरीके से आप एक प्रोग्राम को तभी रन कर सकते हो जब उसमें यूज़ होने वाले फंक्शंस को आप कॉल कर लोगे, आप बता दोगे कि हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ उसी तरीका होता है। math.h यूज़ कर लोगे लाइब्रेरी फंक्शन, तो मैथ रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, SQRT हो गया, जो भी हो गया, वो सब चीज़ आप यूज़ कर पाओगे। तो उसी तरीके से मैंने उनको समझा दिया। छोटा सा फाइल आपको ट्रांसफ़र करना है तो ब्लूटूथ के ज़रिए से आप लोग ट्रांसफ़र कर लोगे, तो ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा तभी आप यूज़ कर पाओगे। उसी तरीके से आप हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, stdlib.h, ये सब हम बेसिक इनपुट आउटपुट वाला जो चीज़ होता है
उसको हम पहले यूज़ कर लेते हैं, मतलब डिफाइन कर लेते हैं, उधर बता देते हैं कि हम यूज़ करने वाले हैं, तब जाके हम यूज़ कर पाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल और वो खुश हो गए। देखो प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। एक और सवाल पूछा गया, टेक्निकल तो हो गया, एपीआई के बारे में आप जानते हो क्या, आपको पॉइंटर के बारे में क्या नॉलेज है, ये सब सवाल पूछते हैं। मैंने उसका आंसर जवाब दिया। और ऐसा नहीं कि मुझे सब चीज़ आता था, जो चीज़ नहीं आता है उसको आप लोग कैसे रिप्लाई करोगे। मुझे सपोज कुछ सवाल उन्होंने पूछा, मुझे नहीं आता है, तो मैंने रिप्लाई दिया। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मुझे नहीं आता सर बोल दोगे तो फिर एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। आप बोल सकते हो, जैसा मैंने वीडियो से ही देख के सीखा हुआ है, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से ही देख के सीखा हुआ है, और खुद का भी कुछ रेस्पॉन्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने बोला उस टॉपिक के बारे में कुछ तो सुने होगे, कहीं से सुने होगे, आप बता देना कि मैंने यहाँ पे सुना हुआ है। जैसे एपीआई मान के चलो, मैंने बोला कि सर मैं खुद तो उतना काम नहीं किया हूँ एपीआई के बारे में, बट इतना जानता हूँ कि गूगल मैप्स का एपीआई होता है जो कि जोमेटो और स्विगी वगैरह में यूज़ होता है। बाकी डिटेल में मुझे तो पता नहीं सर कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इसके बारे में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आफ्टर द इंटरव्यू, और बिल्कुल मैं इसमें काम करने की कोशिश करूंगा। तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि वेरी गुड, जितने भी आपने बताया सही चीज़ बताया, बट नो प्रॉब्लम, हम एक इंसान से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको सभी चीज़ पता हो, हर तरफ से चीज़ें पता हो, बट कोई बात नहीं, आप सीख लेना, और एक अच्छा चीज़ है। तो मतलब जो इंप्रेशन क्रिएट हो, आप लोग समझ पा रहे हो किस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट हुआ। मैंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया कि नो डाउट मुझे नहीं आता है, बट इंटरव्यू के बाद जाके मैं सीख लूंगा इस चीज़ के बारे में। तो उनको ये रिस्पॉन्स बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी बता सकते हो कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल रीड अबाउट इट आफ्टर दिस इंटरव्यू। और आप लोग जेन्युइनली अगर सच बोल रहे होगे ना, तो इंटरव्यू के बाद आप जाके पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने एपीआई के बारे में इंटरव्यू में जाके पढ़ा, इंटरव्यू के बाद में जाके पढ़ा, उसके बारे में काम करना भी थोड़ा थोड़ा मैंने चालू किया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अभी आपको मैं कुछ बताता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले चीज़ें। ये तो हो गया टेक्निकल, आपको पूछ लेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेंगे, बहुत चीज़ हो गया। अब कुछ आपसे बातचीत वो करेंगे, बातचीत मतलब जनरल आपको टेस्ट करेंगे कि आप कैसे ऐसे सिचुएशन में एक्ट करते हो, ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो, आपके अंदर क्या वो टीम लीडर वाला स्पिरिट है या फिर फॉलोवर वाला स्पिरिट है, वो सभी वो लोग चेक करेंगे। तो अभी आपको मैं कुछ मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बोल सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा वो कैसे हैंडल करते हो। और ये चीज़ ना किसी किताब में आपको पढ़ के वो नॉलेज नहीं मिलेगा, और कंप्लीटली मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया है। कोई भी आंसर में मैं चुप नहीं बैठा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने बोला है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको शुरुआती में बताया था कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस सब चीज़ होता है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्तों को भी देखे जो मेरे से हायर पैकेज वाले में गए हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। नो डाउट उनका करियर कैसा भी हो, बट कॉन्फिडेंस उनका इतना दमदार था, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बढ़िया था, चेहरे पे मुस्कान इतना बढ़िया था, जो उनको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं बताता हूँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला एक क्वेश्चन। मुझे उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बताओ, और आप कंप्यूटर साइंस से हो तो ये मत बताना है कि आपका कंप्यूटर साइंस ही फेवरेट है, कुछ भी आप बता सकते हो आपका फेवरेट क्या है। तो मैं एक सेकंड के लिए सोचा और तुरंत आंसर दिया, सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और पिछले 3 साल से मैं स्कूल स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि जेन्युइन बात है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग सभी में मैं मैथ्स पढ़ा रहा था। तो मैंने बता दिया कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो तुरंत उनका भी क्रॉस क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि ओके आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, अब आप हमें बताओ कि आप मैथ्स को कैसे यूज करके हमारे कंपनी को फायदा दिला सकते हो। इट मीन्स कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसका नॉलेज हमारे कंपनी को कैसे हेल्प करने वाला है। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचा कि यार प्रॉफिट, मतलब कि कंपनी का फायदा प्रॉफिट पैसे से रिलेटेड होता है, तो कैसे बढ़ाएंगे मैथ से रिलेटेड पैसा। तो मैंने बताया कि सर एक चीज़ ये भी मैंने सच बताया, इंजीनियरिंग पे क्या होता है ना, आप तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हो। एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, बहुत प्यारा सब्जेक्ट था, उसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें होता था, ऐसा नहीं कि बस थियोरटिकल है बुक में पढ़ रहे हो। जो कैलकुलेशन होता था प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर बेनिफिट निकालने का, वो सब चीज़ आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो, और मैंने उसको अप्लाई किया हुआ था मेरे यूट्यूब के लिए। क्या हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, बहुत इधर उधर पैसा खर्च कर लिया, मेरा बहुत लॉस हो गया। इतना लॉस हो गया कि मतलब 4 महीने से मैं लॉस में ही चल रहा था। मैंने कुछ गैजेट खरीद लिया, कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो मेरा पैसा बहुत चला गया। तो वो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, मैथ्स का थोड़ा बहुत नॉलेज यूज़ करने के बाद, मैंने कैलकुलेशन बिठाया कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ ताकि ये सारा पैसा मेरा रिकवर हो पाए। और ये सच बात था, मैंने बहुत बार मैंने अपनी स्पीचेस में भी दिया हुआ है, मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बता रखा है।
तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताया कि सर देखिए, मैंने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, और वो नॉलेज मैं यूज़ कर सकता हूँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में। खुद का एग्जाम्पल दिया कि सर मेरा जो था 4 महीने से लॉसेस में चल रहा था, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था यूट्यूब के लिए, लेकिन ये टेक्निक यूज करने के बाद ओनली 17 डेज में, ओनली 17 दिनों में मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया और प्रॉफिट में बदलना शुरू हो गया। तो वो इंप्रेस हो गया, लिटरली वो इंप्रेस हो गया, और रिजल्ट क्या आता है, वो कंपनी में मैं सिलेक्टेड हूँ। देख रहे हो आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हो चीजों का। ये चीज ना आप किसी भी किताब से नहीं पढ़ सकते, कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। ओनली एंड ओनली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका हैप्पीनेस। आप खुश रहना स्टार्ट करो, आपके ऑटोमेटिक प्रेजेंस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बाहर अभी नेचर में बैठा हुआ हूँ ना, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। अभी ग्रीनरी दिख रहा है हर तरफ, क्लाउड्स दिख रहा है, ब्लू स्काई दिख रहा है, और बातचीत करने का अच्छा लग रहा है। जब इंडोर में बैठ के मैं बात करता हूँ ना, तब लगता है कि यार एक कंजर्वेटिव थॉट आता है, एक तरह का थॉट आता है, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एक क्लोज थॉट आता है। तो आप बाहर घूमना स्टार्ट करो, बाहर बात करना स्टार्ट करो, और खुद के लिए खुद सवाल बनाना स्टार्ट करो यार। या फिर मेरे से बात करो, मैं आपको सवाल दे दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो फेवरेट सब्जेक्ट आप कैसे यूज करके कंपनी का फायदा दे सकते हो। तो आप ये सवाल खुद को पूछो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसको आप कोई कंपनी के लिए फायदा दे सकते हो, या फिर किसी चीज में वो बेनिफिशियल है, तो उस तरीके से आप आंसर बनाओ। नहीं भी है तो थोड़ा सा झूठ तो चलता है ना, तो झूठ को ऐसे बनाओ ताकि वो लगे कि वो सच है, और जेन्युइन बोलना। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए ना सैकड़ों और झूठ बोलने पड़ेंगे। बट अगर आप सच बोल देते हो तो आपको कम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सच है वो है। मैंने जैसे ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स वाला बात बताया, 17 दिन वाला बताया, किसी जगह पे 17 दिन 19 दिन नहीं हो गया, 20 दिन नहीं हो गया, वो 17 का 17 ही है, क्योंकि वो रियलिटी है। मैंने जब अपना कैलकुलेशन किया 17 दिन में ही रिकवर हो गया। सो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड कि आप लोग सच बोलो, सच के साथ साथ कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है बेटा। और क्या बोलूँ यार, सब चीज़ तो वही घूम फिर के आता है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, नॉलेजेबल भी आपको बनना है। ऐसा नहीं कि बस आप हवा हवा में बात कर रहे हो, चीज़ें आपको पता होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टेक्निकल चीज़ हो गया, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सब्जेक्ट्स में आपको बता देता हूँ। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लियर करके रखना, अपने DBMS को क्लियर रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क CN, और फिर आखिरी जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कोआ, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये 4 सब्जेक्ट को आपको एकदम अच्छे से प्यार के साथ पढ़ लेना है। टिट बिट जो भी आपको पूछा जाए वो आप बता पाओ सभी चीज़ों का। और प्रोग्रामिंग, हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, आप पाइथन में काम कर सकते हो, C++ में, जावा में, ये 3 में से कोई भी उठा लो। C बेसिक्स है, C हो गया तो आप C++ कर लो। C++ को परफेक्ट कर लेते हो तो हार्डली आपको 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अदरवाइज 3 से 4 हफ्ते में आप लोग सीख सकते हो जावा को स्विच करके, और पाइथन आप कर सकते हो। बट 95% कंपनीज में से 5% कंपनीज ऐसे होंगे जो कि आपको पाइथन में काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, वो जावा पे करते हैं या फिर C++ में करते हैं। सो दैट्स वाई पाइथन वो प्रोग्रामिंग नहीं होता है। बट कोई बात नहीं यार, आप साइड प्रोजेक्ट के लिए पाइथन कर सकते हो। जैसे मैंने जितना भी प्रोजेक्ट कर रखा है, अभी भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं, वो है एक आर्टिफिशियल क्या बोल सकते हो यार, आपका असिस्टेंट जैसा, वर्चुअल असिस्टेंट। आप ऑर्डर दोगे उसको, सीरी बोलोगे, गूगल असिस्टेंट जैसे बोलते हो, उसी तरीके से अलेक्सा बोलोगे, तो वैसे नाम दे सकते हो आप उसका। मैंने जारविस दिया है। जारविस आप देखे होगे आयरन मूवीज में, आयरन मैन की मूवी में पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। प्रोजेक्ट में काम करोगे, आपको चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा, और आप क्या करते हो यार, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप खुद काम करोगे, गलतियां करोगे। एक चीज़ मैं बताता हूँ यार, मैं वीडियो के शुरू से बताना चाहता था, अभी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सभी इंटरव्यू क्लियर हो गया है। शुरुआती में मैंने जब इंटरव्यू देना स्टार्ट किया ना, लगभग 5 से 6 इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। ये है रियल स्टोरी। मैं अभी इतना कॉन्फिडेंटली आप सभी से बात कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इंटरव्यू में जाके इतने कॉन्फिडेंटली मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, बट मैं बहुत खुद को बदला हूँ यार। उस टाइम पे मेरा सिचुएशन बहुत अलग था। अगर आप लोग समझोगे उतना सिचुएशन, तो मैं नहीं चाहता यार किसी के लाइफ में ऐसा सिचुएशन है। डेथ थ्रेट मिल रहे थे मुझे, बहुत टेंशन था, घर परिवार में भी बहुत टेंशन था, हेल्थ इश्यूज सही नहीं चल रहे थे काफ़ी लोगों के, बार बार हॉस्पिटल आना जाना हो रहा था। उस टाइम पे भी मैंने मतलब मोटिवेशन रखा कि यार कुछ तो करना है। अभी मैंने जितना भी किया हूँ उससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि यार मैं डिजर्व करता हूँ, बट हो नहीं पाया, वो अलग बात है। बट बात ये सिंपल है कि आपको पहली बार में सक्सेस नहीं मिल जाएगा, फेलियर आपको फेस करना पड़ेगा।
मैं किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूँ। सिचुएशन है, भगवान ने दिया था सिचुएशन है, भगवान अभी सब ठीक कर रहे हैं शायद, पता नहीं अब जो भी होगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, फेलियर स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने जैसे वीडियो की शुरुआती से सब अच्छा बोला, बट बुरा चीज़ क्या है? बुरा चीज़ यही है कि आपको पहली बार में सक्सेस नहीं मिलता। पहली बार क्या, 6 बार मैंने इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ। जाके मैं बैठता था, सवाल उन्होंने पूछा, मैं चुप हो गया, और आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ करता था, आधे घंटे में ऐसे चुप बैठा। मतलब वो कोडिंग क्वेश्चन मुझे दे दिया स्क्रीन शेयर करने में बोले, तो वो क्वेश्चन में मैं चुप बैठा हूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा सिचुएशन भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हो सकता है। बट मैं बोलूँगा कि यार आप प्रैक्टिस बनाए रखो। ऐसे भी होता है काफ़ी इंटरव्यूज़ में कि वो आपको स्क्रीन शेयर करने बोलेंगे, एक कोड क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे आप स्क्रीन शेयर करो और आप अपना दिखाओ, ये कोड करो या फिर सूडो कोड करो, कुछ भी आइडिया करके आप दिखाओ। तो वो चीज़ आप कर लेना भाई। मैं आपके साथ हमेशा से हूँ, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था मेरे साथ एक सीनियर एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक रहे हैं। उनको मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता वो सीनियर को। और अपने बैच में यार साथ दिए हैं दोस्त लोग, बट उस तरीके का यार सपोर्ट ना, अब नो डाउट एक्सपेक्ट करते हो काफ़ी लोगों से, बट नहीं मिल पाता। वो डेस्टिनी पे डिपेंड करता है कि यार क्या लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में। ज़्यादा मैं इमोशनल बातें नहीं करना चाहता अभी, बस आपको रियलिटी में बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है आउटडोर में ऐसे वीडियो करना, तो मैं आके मतलब ट्रैवल करके आया हूँ बहुत दूर, ऐसे ट्रैवल करके आऊँगा, मैं शूट करूँगा, आप सभी के लिए वीडियोस बनाऊँगा और डालूँगा। तो आप लोग मुझे अपना पूरा फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, सभी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन, आपका ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस वीडियो, अबाउट दिस सेटअप एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यार इंटरव्यू के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। जो भी इंटरव्यू है, कोई दिक्कत होता है मुझे कमेंट में बताओ क्या इंटरव्यू है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, लाइव आके बात कर लूँगा आप सभी से, या फिर डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मेल कर दूंगा। जो भी आप बोलोगे मैं आप सभी के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आउटरो देखो। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ साथ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि आप सभी लोग मिलके अपने आने वाले जो भी इंटरव्यूज़ रहेंगे लाइफ में आप लोग फेस करने जा रहे होंगे, सभी को अच्छे से आप लोग हैंडल करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। और कुछ नया सीखना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।